तो दोस्तों सबसे पहले अगर सस्ते और सबसे चीप और ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वो सबसे पहला नाम आएगा वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में आपने कहीं ना कहीं एक बार तो जर्नी की ही होगी, अगर नहीं की तो आपके कोई दादाजी या फिर पापा कोई ना कोई ऐसा होंगे इंडियन रेलवे में एक बार सफर किए होंगे। मुझे लगता है बहुत बार सफर किए होंगे आप लोग, और इसमें जो आनंद है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। जैसे कि आपको पहाड़ मिल जाएंगे, झरने मिल जाएंगे, मतलब आप एक सफर का एंजॉय इतना अच्छा से क्रिएट कर सकते हो उस समय कि कहने का पूरा, मतलब आप लोग समझ जाओ कि कितना मजा आएगा उस टाइम जब आप ट्रेन में बैठे हो और आप सफर कर रहे हो। ठीक है, बट क्या आपने कुछ कमी के बारे में, कुछ इंडियन रेलवे के कुछ गंदी चीजों के बारे में सोचा है कि अगर इस चीज को सुधारा नहीं गया तो आगे कुछ और भी हमारे साथ बड़ी दुर्घटनाएं या फिर बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है। चलिए आज हम इन्हीं चीजों को लेकर आज आपको बताने वाले हैं कि इंडियन रेलवे हमारा कितना पीछे। दोस्तों अगर कमी की बात की जाए तो वो है, दोस्तों आप देखते ही होंगे कि आने वाला दिन या फिर आप जो आपने ट्रेवल किया ट्रेन में, कितने सारे यात्री हैं जो मतलब कि बैठ नहीं पाते हैं, वो खड़े खड़े जाते हैं। और कितने सारे यात्री ऐसे हैं जो कभी कभी ट्रेन से गिर जाते हैं इन्हीं क्राउडिंग के चक्कर में। मतलब कि इतना आजकल क्राउड बढ़ चुका है, फिर भी इसको लेकर के इंडियन रेलवे कुछ भी अपना जवाब नहीं देती है। और आगे चल के और क्या करती है कि जितने भी जनरल्स हैं, मतलब जितने भी जनरल कोच हैं, वो सारे के सारे कम किए जा रहे हैं। पहले जनरल कोच बहुत सारे 6-7 आते थे, बट अब क्या किया है, मतलब 2 ही 3 जनरल कोच पीछे और 2 आगे की ओर कर दिए। मतलब कि अगर आप क्राउडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको डब्बे कम नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको इंक्रीज करना चाहिए, ना कि डिक्रीज। दूसरी जो समस्या है वो तो आप लोगों ने हर बार इस चीज को फेस किया होगा, हर बार हमारी जो ट्रेन है वो हमेशा लेट ही रहती है। समाधान ऐसा क्या है जो इसका नहीं निकल पा रहा है, बट मैं जहां तक कि देख पा रहा हूँ कि इंडियन रेलवे इतना स्लो है कि मतलब वो अपना टाइम को एकदम कवर नहीं कर पाती है, और तो और 6-7 घंटे और ज्यादा लेट हो जाती है। मगर कह लें कि इस चीज को सुधारा जा सकता है, बट आई डोंट नो इंडियन रेलवे इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और आपकी अगर बात की जाए तो आपके समय को नहीं देखा जा रहा है इंडियन रेलवे की तरफ से, क्योंकि देखना इस चीज को बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और इनको तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला जो गलती है इसे सुधारो कि कम से कम इंडियन ट्रेन को तो टाइम पे सबसे पहले लाने और ले जाने की पहले ये चीज को, समस्या को समाधान करो। क्या आपने स्टेशन में कभी साफ सफाई देखी है? जी हाँ। तीसरा जो कह सकते हैं कि इतना बड़ा कमी है इंडियन रेलवे में, अपने स्टेशन में कभी साफ सफाई या फिर ऐसा कभी आपने देखा है कि एक भी कचरा ना मिले आपको? और तो पटरियों में तो मुझे तो पूरा का पूरा कचरा, और रेलवे स्टेशन पे पूरा कचरा ही दिखता है। तो तीसरी जो कमी है वो सबसे कह सकते हैं कि मेन रीजंस वो पब्लिकली कह सकते हैं कि हाँ चलो पब्लिक गंदा कर सकती है, बट इन सब चीज को देखते हुए इंडियन रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती है, आई डोंट नो। आपको मैं तो कहूंगा इंडियन रेलवे को कई सारी पेनल्टीज का, जो भी अगर कैमरे लगाए जाए स्टेशन पे ताकि निगरानी बनता रहा, और जो भी पकड़ा जाए उसको कड़ी से कड़ी जुर्माना भरा जाए। और इससे क्या होगी कि आपके स्टेशन और पटरियों पर गंदगी कम दिखेगी और साफ सफाई थोड़ा ज्यादा दिखेगा। इसलिए इंडियन रेलवेज आप कुछ करो। जो चौथी जो हमारी प्रॉब्लम्स है इंडियन रेलवेज के, वो है एक टिकट को लेकर के। तो टिकट जो है वो कभी कभी हमारे वेबसाइट्स पे नहीं मिलते हैं, मतलब पूरा ट्रेन खाली होता है, जब जाते हैं तो पूरा ट्रेन खाली होता है, बट हमारे वेबसाइट्स पे बताते हैं कि हाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो इन सब चीज के कारणों से मुझे नहीं लगता कि इस पे बात करनी चाहिए, वरना फ्रस्ट्रेट होकर के तो मुझे ही इंडियन रेलवेज बोलेंगे कि नहीं तूने गलत वीडियो बनाया। तो कह सकते हैं कि जहाँ पे वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन को माना जाता है, वहाँ हमने एक वीडियो देखा था जहाँ पे पूरी ट्रेन पूरी खाली थी, और यात्री को कहना था कि मुझे एक भी टिकट नहीं मिला यहाँ पे। मतलब कि बोल रहे थे कि वो 4-5 कुछ टिकट बचा था जो कि हमने बुक किया, और जब यहाँ पे आए तो पूरा का पूरा ट्रेन ही खाली था। तो ऐसा क्यों हो रहा है इंडियन रेलवे? और आईआरसीटीसी वेबसाइट वगैरह कह सकते हैं कि क्रैश होता रहता है। और जहाँ तक बात की जाए तत्काल टिकट्स की, तो इसका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला है, वो
है आधार ऑथेंटिकेशन। तो देखते हैं इस पे कितना समस्या को सॉल्व किया गया है, वो तो फ्यूचर में ही पता लगेगी, बट अभी जो समस्याएं हैं वो तो सॉल्व नहीं। पांचवी जो दिक्कत है, मैं इंडियन रेलवेज को गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चीज को प्लीज आप तो सॉल्व करो, अब तो सॉल्व करो, क्योंकि अगर इस चीज को सॉल्व नहीं करोगे तो यात्रियों का तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के आप जानते होंगे कि बहुत सारे टीटीज ऐसे होते हैं, यहाँ पे कुछ पैसे दे करके यात्री कुछ पैसे दिए जिनका टिकट नहीं है, और किसी और की सीट पे बैठा दिए जहाँ पे जिनका टिकट है वो आए और देख रहे हैं कि मेरा सीट तो यहाँ पे बुक है, फिर यहाँ पे कौन आकर बैठा हुआ है। तो फिर ये सब सारी समस्याएं जो हमारे इंडियन रेलवेज हैं, इंडियन ट्रेन्स में आती रहती हैं, और पता नहीं इस इन समस्याओं को कम से कम समाधान करो। छोटे मोटे समस्या, बड़ी समस्या को बाद में देखा जाएगा, पहले छोटे मोटे समस्या बात की जाए। कड़ी से कड़ी जुर्माना टीटी वगैरह या फिर जो भी करप्शन करते हैं उन पर लगाए। जो छठी प्रॉब्लम्स है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो है भोजन के क्वालिटी और कुछ कमी के बारे में। मतलब कि एक ट्रैवलर है, ट्रेन ट्रैवलर, उनका ब्लॉग व्लॉग बनाना चलता रहता है इंडियन ट्रेन में, ठीक। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन वीडियो में क्या दिखता है मुझे कि उनके खाने में जो है वो कीड़े बोल रहे हैं, और खाने का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, और विद ओवर चार्ज कर रहे हैं वो लोग। मतलब कि खाने को कम से कम टेस्ट बनाओ, ठीक है, तुमने 10 रुपया 20 रुपये वैसे ले लिए, बट खाने में क्वालिटी होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए, तभी तो यात्रियों को एक अलग सफर में मजा आएगा। अगर आप गंदा खाना दोगे उसे तो ना फिर वो हजम होगा, और आपके तो बदनाम होंगे ही होंगे। सो प्लीज मैं पेंट्री कार्स वाले से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम उनकी क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करो, और इंडियन ट्रेन्स और इंडियन रेलवेज को आगे बढ़ाने में एक साथ लाओ, ताकि हम सब मिल करके एक जुड़ करके कम से कम इन ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचें और इनको आगे बढ़ाएं। ये जो समस्या है ओवर चार्जिंग, दोस्तों ओवर चार्जिंग में इसलिए लास्ट में बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ओवर चार्जिंग कितना बड़ा प्रॉब्लम। सो दोस्तों, आप लोगों ने इंडियन ट्रेन में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, या फिर पानी की बोतल, या फिर खाने पीने की चीज ही क्यों ना हो, अगर उसमें अगर खाने का प्राइस 80 रुपए है, तो अगर आपसे 120 रुपए चार्ज किए जाए, 40 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाए, तो क्या आप उस समय देने के लिए सक्षम होगे 40 रुपए, या फिर उस 40 रुपए का आप आराम से दे दोगे? दोस्तों, मैं तो उस जगह सक्षम नहीं हूँगा, आप लोगों का पता नहीं। मैं इस जगह क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर करप्शन को रोकना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अगर आपको करप्शन रोकना इंडियन ट्रेन में नहीं आता है तो आप 139 पे कंप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे, और अगर कंप्लेंट के बाद भी अगर आपका सुनाई ना दे तो आपको कल कंप्लेंट वापस नहीं लेना है, ताकि उन पेंट्री कार्स वाले पर जुर्माना पड़ सके और आगे से वो ओवर चार्जिंग ना करे। जैसे कि कोई पानी बोतल 15 रुपए का है तो आपसे कोई 20 रुपए मांग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 139 पे कंप्लेन करना है, और आपको कुछ ही देर में समस्या का समाधान मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। अगर नहीं मिलेगा तो आपको कंप्लेंट वापस कोई भी हालत में नहीं लेना है, ताकि आपका जो समस्या है वो आगे बढ़े, इंडियन रेलवे पेंट्री कार वाले पर पेनल्टी लगा सके।